पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ अफराद ऐसे हैं, अगर वो टाइम रहते हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तो अब तक वो मीडिया इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे होते और वो माजी का हिस्सा बन चुके होते। सिर्फ अपनी लुक्स चेंज करने की वजह से, क्योंकि 90s में बहुत से ऐसे एक्टर्स थे जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और बाल ख़त्म होने की वजह से उनका करियर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। लोगों ने उनको ड्रामों में, टीवी प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज़ में बुलाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी लुक्स इतनी जल्दी चेंज हुई थी, उनके सर के बाल इतने जल्दी उड़ गए थे कि उनको मीडिया इंडस्ट्री में कोई अब पूछने को भी तैयार नहीं था। लेकिन जब लाहौर में पहली बार जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक लॉन्च हुआ था तो बहुत से पाकिस्तान इंडस्ट्री के ऐसे लोग थे, ऐसे लड़के थे जिन्होंने जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और उसके बाद सबसे पहले करवाने वाले ये लोग थे। इसके बाद बहुत से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों ने भी बाल लगवाए। तो जो सबसे पहले जो बुनियाद रखी थी जिन्होंने बाल लगवाने की, उनमें इन एक्टर्स का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अगर ये बाल नहीं लगवाते तो आज इनको कोई जानता भी नहीं होता और ये माजी का किस्सा बन चुके होते। इसमें एक नंबर नाम आता है जाहिद अहमद का। जाहिद अहमद की टोटली लुक्स चेंज थी और वो पीटीवी के ड्रामों में इस तरह के छोटे छोटे रोल किया करते थे अंकल वाले, क्योंकि उनके सर के बाल बिल्कुल उड़ चुके थे, उनकी फेस की सारे कट्स भी बिल्कुल चेंज थे, तो उनको पीटीवी में अंकल के और ऑफिस बॉय के किरदार मिला करते थे। लेकिन जब उनके सर के बाल चले गए और उन्होंने अपने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद उन्होंने अपना वेट लॉस किया, उसके बाद उन्होंने अपने नोज की सर्जरी करवाई, अपने फेस की मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज करवाई। आज वही जाहिद अहमद जो है वो पाकिस्तान में ड्रामाज में हीरो का किरदार अदा करते हैं। और जब उनका हम टीवी पे ड्रामा चल रहा है जान से प्यारा जॉनी, अब उनकी लुक्स इतनी खूबसूरत हो चुकी हैं कि उन्होंने मूवी में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया और अब वो किसी ड्रामे की कामयाबी की जमानत बन चुके हैं सिर्फ अपने लुक्स चेंज करने की वजह से। हुमायूं सईद, आज 90s में हुमायूं सईद के सर से बाल चले गए थे, उनका वेट भी काफ़ी जो है वो गेन हो गया था और वो उस 90s में जो है बहुत अच्छे पीटीवी के ड्रामास में आया करते थे। लेकिन जब उनकी लुक्स चेंज होने लगी तो लोगों ने उनको ड्रामों में लेना छोड़ दिया था। उसके बाद जब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने ध्यान दिया और काफ़ी सर्जरीज करवाई, तो आज हुमायूं सईद अपनी एक्टिंग की वजह से हुमायूं सईद नहीं, अपनी लुक्स की वजह से है। आज हुमायूं सईद अगर वो आज भी हीरो आ रहे हैं और 30 साल के 35 साल के लड़के उनके सामने कुछ नहीं है, तो वो हुमायूं सईद की लुक्स हैं। जो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, वो बाल आज तक जो है वो सलामत हैं, उनको अच्छे लगते हैं, उनको सूट करते हैं, उनकी सर्जरीज। तो आज भी अगर हुमायूं सईद जो है वो हैं और सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, तो इसमें उनकी ट्रीटमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। नुमान इजाज पाकिस्तान के एक लेजेंड अदाकार है। नुमान इजाज के भी 90s में बाल सर से चले गए थे, उसके बाद उन्होंने भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो आज नुमान इजाज को लोग जो है वो ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझते हैं। आज भी अगर नुमान इजाज लोगों को याद है तो वो इस वजह से कि उन्होंने लुक्स अपनी चेंज कर ली थी, वरना वो भी माजी का हिस्सा बन चुके होते। फैसल कुरैशी का तो 90s में इतना बुरा हाल हो गया था कि फैसल कुरैशी पे जवानी भी जो है ना वो नहीं आई थी और वो गंजे हो गए थे। अगर फैसल कुरैशी अगर अपनी लुक्स चेंज नहीं करते, बाल नहीं लगवाते, तो आज फैसल कुरैशी का नाम भी किसी को याद नहीं होता। सिर्फ लुक्स चेंज करने की वजह से, बाल लगवाने की वजह से आज वही फैसल कुरैशी अगर उसी 90s की लुक्स में होते तो आज वो हीरोइंस के बाप का किरदार अदा कर रहे होते। लेकिन सिर्फ बाल लगवाने की वजह से और लुक्स चेंज करने की वजह से आज भी वो ड्रामों में हीरो आते हैं। तो फैसल कुरैशी की करियर में उनके बालों का और उनकी लुक्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद आता है बाबर अली का नाम। बाबर अली भी फिल्म इंडस्ट्री में जब वो काम करते थे उनके बहुत लंबे बाल होते थे, लेकिन फिर उनके बाल चले गए और उनको फिल्मों में लोगों ने लेना छोड़ दिया, ड्रामों में लेना छोड़ दिया। फिर उसके बाद बाबर ने भी बाल लगवाए और उनकी लुक्स चेंज हुई, तो उनको फिर उसके बाद लोगों ने ड्रामों में लेना स्टार्ट किया। नबील जो धुआं ड्रामे में मन्ने का किरदार अदा करते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उसके बाद जो है नबील के बाल जब चले गए तो नबील को कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि लुक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। नबील ने भी जब बाल लगवाए और उनकी लुक्स चेंज हुई, वो हैंडसम लगने लगे, तो उनको लोगों ने पूछना शुरू किया और फिर उन्होंने बुलबुल ड्रामा स्टार्ट किया और वो हिट हो गए। और इसके बाद नाम आता असद मलिक का। असद मलिक भी पीटीवी के खूबसूरत और हैंडसम तरीन अदाकारों में उनका नाम आता है। असद मलिक के भी बहुत जल्दी जो है वो बाल चले गए थे, उनको भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, उसके बाद उनको ड्रामों में काम मिलना शुरू हुआ।
इसके बाद आता है नाम शहूद अलवी का, रहीम शाह का और फाइक खान का। ये वो अदाकार हैं जो 90s में ही बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल चले गए थे, लेकिन उन्होंने जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, अपने बाल जो है लगवाए, अपनी लुक्स चेंज की, तो उन लुक्स का और उन बालों का आज उनको इतना फ़ायदा हो रहा है कि वो ड्रामों के अंदर जो है ऐसे ऐसे अच्छे उनको किरदार मिलते हैं, उनकी लुक्स बिल्कुल चेंज है। अगर इन्होंने उस वक्त जो है वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई होती तो आज ये माजी का किस्सा बन चुके होते और ये किसी को याद भी नहीं होते। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इन अदाकारों की ज़िंदगी में कितना बड़ा हाथ है इनका, ये आपकी इनकी आज की लुक्स देखकर और 90s की लुक्स देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लुक्स की वजह से ये लोग आज भी इन हैं।